वायरल एक वीडियो ने एक बार फिर से सीमा सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी। दावा किया गया कि चीन अरुणाचल में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ आसमान की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी भी जोरों पर है। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन इस बार सोर्स कोड को लेकर भारत और फ्रांस के बीच पेच की खबर है। और इसी बीच पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर ने भी माना है कि F-16 को राफेल के सामने उतारना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता था। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो सीमावर्ती राज्य जहां हिमालय की चोटियों के साथ साथ देश की संप्रभुता की एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा रेखा भी मौजूद है। और यही वजह है कि चीन की तरफ से अरुणाचल को लेकर किया जाने वाला कोई भी दावा सिर्फ नक्शे की लकीरों का विवाद नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा सवाल है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि चीन अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, यानी तथाकथित स्लो एनक्रोचमेंट। लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज किया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से कोई स्लो एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावे बेबुनियाद हैं। भारत का आधिकारिक रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन चाहे कितनी बार इस जमीन पर अपना दावा दोहराए, भारत के लिए अरुणाचल की संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को दक्षिणी तिब्बत बताकर अपना दावा करता है, लेकिन भारत ने हमेशा इस दावे को सिरे से खारिज किया है। इस विवाद की जड़ें आज की नहीं है। 1959 में लॉन्गजू के इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ था। उस वक्त वहां असम राइफल्स की एक पोस्ट मौजूद थी। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय पोस्ट को पीछे हटना पड़ा। लॉन्गजू को लेकर घटनाक्रम के बाद यह इलाका भारत चीन सीमा विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्से में गिना जाने लगा। फिर आया 1962 भारत चीन युद्ध। पूर्वी सेक्टर में चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। कामेंग से लेकर सुबनसिरी, सियांग, सियोम और लोहित घाटियों तक युद्ध का असर पहुंचा। लेकिन युद्ध के बाद चीनी सेना अरुणाचल के बड़े हिस्से से पीछे हट गई और आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन की सैन्य तैनाती और गश्त इस इलाके की संवेदनशीलता को दिखाती है। लेकिन आज की तस्वीर 1962 जैसी नहीं है। सीमा पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हुआ है। सड़कें, पुल, फॉरवर्ड कनेक्टिविटी और मजबूत सर्विलांस सिस्टम तैनात किया गया है और चीनी गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई गई है। यानी सीमा की हिफाजत सिर्फ जवानों की बंदूक से नहीं, बल्कि सड़क से लेकर सर्विलांस सिस्टम तक पूरी रणनीतिक क्षमता से हो रही है। चीन की तरफ से दावे नए नहीं हैं, नाम बदलने की कोशिशें हो, नक्शों में बदलाव हो या अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश। भारत का जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। लेकिन जमीन के साथ साथ आसमान भी भारत की सुरक्षा का एक मोर्चा है और इसी मोर्चे पर अब राफेल की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उसकी तकनीकी स्वतंत्रता भी बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। यही वजह है कि भारत के लिए 114 राफेल की संभावित डील सिर्फ नए लड़ाकू विमान खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की एयर पावर का सवाल है। दरअसल भारत के पास पहले से 36 राफेल हैं और अब भारतीय वायुसेना के लिए 114 और राफेल की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
मई 2026 में भारत ने राफेल के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तैयार कर लिया था। प्रस्ताव के मुताबिक करीब 94 विमान भारत में बनाए जाने की योजना है, जबकि बाकी विमान फ्लाई अवे कंडीशन में आने हैं। यह पूरा रक्षा सौदा लगभग 3,25,000 करोड़ का है। भारत के इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के जवाब में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने अगस्त 2026 में अपना विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रस्ताव भारत सरकार को सौंप दिया है। लेकिन इस बार दिल्ली सिर्फ विमान नहीं मांग रही, मुद्दा है उस विमान के अंदर मौजूद डिजिटल ताकत पर नियंत्रण का, यानी सोर्स कोड। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल के कुछ बेहद अहम सिस्टम के सोर्स कोड और तकनीकी एक्सेस को लेकर भारत और फ्रांस के बीच पेच बना हुआ है। इनमें रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिशन कंप्यूटिंग से जुड़े सिस्टम शामिल हैं। इन सिस्टम का काम सिर्फ विमान को उड़ाना नहीं, बल्कि रडार से मिलने वाली जानकारी को प्रोसेस करना है, खतरों की पहचान कर सेंसर से मिले डेटा को भी जोड़ना है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान विमान की सर्वाइवेबिलिटी यानी बचे रहने की क्षमता को बढ़ाना है। आसान भाषा में कहा जाए तो सोर्स कोड उस सॉफ्टवेयर की मूल भाषा और लॉजिक है जिसके आधार पर विमान का मिशन कंप्यूटर तय करता है कि रडार से मिलने वाली जानकारी को कैसे प्रोसेस करना है, कौन सा टारगेट महत्वपूर्ण है और कौन सा थ्रेट है, कौन से वेपन का इस्तेमाल किया जाना है और इलेक्ट्रॉनिक अटैक से कैसे हमको बचना है। यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर भविष्य में भारत अपने स्वदेशी हथियार, अपने सेंसर या अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को राफेल के साथ जोड़ना चाहे तो क्या उसे हर बार विदेशी मंजूरी की जरूरत होगी? भारत चाहता है कि उसके पास डील के मामले में तकनीकी स्वतंत्रता हो, ताकि वह अपनी जरूरत के मुताबिक विमान के सिस्टम को विकसित और इंटीग्रेट कर सके। दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई कि फ्रांस अपने अत्यंत संवेदनशील प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर साझा करने को तैयार नहीं है और तकनीक को भी पूरी तरह साझा करने को लेकर राजी नहीं दिख रहा है। यानी 114 राफेल की डील में असली पेच सिर्फ कीमत और संख्या का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीतिक आजादी का भी है। भारत का सुरक्षा सिद्धांत एक ही है, सीमा की निगरानी मजबूत हो, सेना की मारक क्षमता बढ़े और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को जवाब देने की क्षमता पूरी तरह भारत के नियंत्रण में हो। भारत का संदेश लाउड एंड क्लियर है। अरुणाचल पर दावा कोई भी करे, जमीन पर हमारी संप्रभुता कायम है और आसमान में भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।